जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। देवी माँ के जयकारों से गूंजते पहाड़ों के बीच आस्था का वो अनमोल केंद्र, जहां आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं और मन ममता से भीग जाता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवालिक की पहाड़ियों में बसे सिद्ध पीठ माता शाकुंभरी देवी के मंदिर की, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं और माँ की कृपा से मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं माता शाकुंभरी देवी की पावन धरती पर और जानते हैं माता शाकुंभरी देवी का महारहस्य। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम पूजा बाबा भूरादेव जी की जाती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में विराजित माता शाकुंभरी देवी का मंदिर, माता रानी का ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय संगम भी है। मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माँ शाकुंभरी देवी के दरबार में हर दिन दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मां शाकुंभरी के इस धाम की गिनती देश के 51 प्रमुख और पवित्र शक्तिपीठों में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शाकुंभरी देवी मां आदि शक्ति जगदम्बा का ही एक सौम्य अवतार है। दोस्तों, मां शाकुंभरी देवी के मुख्य मंदिर के पास ही वीर खेत के नाम से प्रसिद्ध एक मैदान है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसी मैदान पर मां शाकुंभरी देवी और दुर्गम नामक राक्षस का घोर युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, जानते हैं माता शाकुंभरी देवी के मंदिर की प्राचीन कथा के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब दुर्गम नामक के राक्षस ने चारों वेद अपने कब्जे में ले लिए और पृथ्वी पर घोर अकाल छा गया, तब देवताओं ने मां आदिशक्ति की तपस्या की। कहा जाता है कि जब दुर्गमासुर नाम के राक्षस के आतंक से तीनों लोग त्राही त्राही करने लगे, तब देवताओं के आह्वान पर मां शाकुंभरी देवी प्रकट हुई, जिसमें मां ने राक्षसों का तो अंत कर दिया, लेकिन पृथ्वी पर इस युद्ध की वजह से हरियाली समाप्त हो गई। मां ने भीमा और ब्राह्मणी के रूप में भी दैत्यों का संहार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी से जल भी खत्म हो गया और उनके भक्त त्राही त्राही कर रहे हैं, तो माता रानी ने शताक्षी देवी के रूप में पृथ्वी पर जल की धाराएं बहाई। सहारनपुर के इस मंदिर में दोस्तों देवी कालरात्रि का शांत रूप मौजूद है। देवी ने जब देखा कि भक्त रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तब माता रानी का हृदय द्रवित हो उठा, जिसे शताक्षी देवी के रूप में माना जाता है। जिसके बाद देवी शताक्षी के पूरे शरीर पर सहस्त्र नेत्र उभर आए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हीं अश्रुओं से पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई और मानव जाति को भूख से मुक्ति दिलाई। तभी से इन्हें शाकंभरी यानी शाकों से पालन करने वाली देवी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों माता शाकुंभरी देवी ने शाक और फल का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, देवताओं की प्रार्थना पर माँ भगवती ने कंद मूल तथा शाक सब्जी उत्पन्न की, जिससे मानव जाति का पोषण हो सके। इसलिए माँ भगवती को यहाँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, माँ शाकंभरी देवी के दरबार में लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पर पैदल चलकर आते हैं। साथ ही माँ को दंडवत प्रणाम भी करते हैं। माँ की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु यहाँ पर खाली झोली लेकर आते हैं, लेकिन खुशी खुशी हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। दोस्तों, माँ शाकंभरी देवी ने धरती को सूखे से हराया और अन्न, जल और जीवन की नई धारा बहा दी। आस्था का ये सच आज भी सहारनपुर के इस प्राचीन मंदिर में गूंजता है। विश्व भर में विख्यात सिद्ध पीठ माँ शाकंभरी देवी का मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी भक्त शीश झुकाकर मुरादें मांगता है, माँ शाकंभरी देवी उसकी मन्नतें जरूर पूरी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों माता सती का शीश भी सहारनपुर के इसी शाकंभरी शक्ति पीठ में गिरा था। मान्यता है कि दोस्तों माँ भगवती सूक्ष्म रूप में इसी स्थल पर वास करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर के अंदर मुख्य प्रतिमा माता शाकंभरी देवी, दाईं ओर भीमा और ब्राह्मणी देवी और बाईं ओर शताक्षी देवी प्रतिष्ठित है। माँ शाकंभरी देवी की उपासना करने वाले के घर शाक यानी भोजन से भरे रहते हैं। दोस्तों, इस पवित्र तीर्थ स्थल के निकट माता के रक्षक बाबा भूरादेव जी का मंदिर भी स्थित है, जिसके मैं आपको पहले ही दर्शन करा चुका हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार माता रानी ने धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान देने वाले भूरादेव जी को वचन दिया था कि जो भी भक्त उनके दरबार में आएगा वह सबसे पहले बाबा भूरादेव जी के दर्शन करेगा। इसलिए माता के दर्शन से पहले बाबा भूरादेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस व्लॉग में बस